हरि ओम आनंदम प्रशांत जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम् सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय मृत्योर्मा अमृतमगमय ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानन्दं
परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हों, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हों। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के शेखपुरा जिला अंतर्गत बरबीघा प्रखंड में स्थित प्रशांत योगाश्रम श्री कृष्णपुरी मोसापुर मंच पर कालयुक्त व सिद्धार्थ संवत्सर सन 2025 ईस्वी के 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के 38वें शीतकालीन वार्षिकोत्सव के पावन अवसर पर आयोजित
7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ सत्संग सत्र के आज 5वें दिन के सत्संग में उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस बार के इस शीतकालीन वार्षिकोत्सव सत्संग सत्र में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के स्वरूप पर विचार कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं कि ज्ञान मार्ग सत्संग मंच में मुख्य 3 चीजों का निर्देश है। पहला निर्देश है मार्ग का, दूसरा निर्देश है संग का और तीसरा निर्देश है संस्थान का। मार्ग कौन सा, तो उसके लिए यहाँ निर्देश दिया गया है ज्ञान मार्ग। संग किसका, तो यहाँ पर उसके लिए निर्देश दिया गया है सत का संग, सत्संग। और संस्थान किस रूप में, कैसा, तो उसका निर्देश दिया गया है कोई व्यक्तिगत संस्थान नहीं, बल्कि सबों के कल्याण के लिए जो सार्वजनिक रूप से उपदेश देने वाला संस्थान है मंच के रूप में। सबों को एक साथ मिला करके बोलते हैं ज्ञान मार्ग सत्संग मंच। इसमें जो सबसे पहला है मार्ग के विषय में, ज्ञान मार्ग। पिछले 2 दिन के सत्संग में इसके संबंध में यत किंचित भूमिका के रूप में विचार प्रस्तुत किया गया और आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि मार्ग के संबंध में परम पूज्य गुरुदेव ने 5वें खंड के उपदेश में निर्देश दिया है कि सहजता और सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। जीवन की गति, जीव की गतिशीलता किस प्रकार होनी चाहिए, जीवन को किस मार्ग पर ले जाना चाहिए, उसका निर्देश यहां पर दिया गया है। कल के सत्संग में आपने इस संदर्भ में
बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें सुनी। आपने श्रवण किया कि जिस महान प्रयोजन से जीवन में गति हो रही है, अनादि काल से यह जीव, अविनाशी जीव, इस सृष्टि में निरंतर गतिशील है। उस महान प्रयोजन को पूरा करने के लिए, पूर्ण करने के लिए ही जीवन में गति हो रही है। क्योंकि किसी भी प्रकार की गति का जो अंतिम प्रयोजन है वह है पूर्णता। और यह गति जीव की 84 लाख प्रकार के योनियों में जन्म और मृत्यु के बीच होकर तब तक बनी रहेगी जब तक यह जीव अपने पूर्ण स्वरूप ईश्वर को उपलब्ध नहीं हो जाता, जीवन की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता। तो जिस माध्यम से जिस पर चलकर के यह जीव अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, उसी को बोलते हैं मार्ग। तीन सनातन महामार्ग सनातन धर्म के शास्त्रों में बतलाए गए हैं। कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, यही तीन सनातन महामार्ग हैं जिस पर चलकर के यह जीव अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है, अपने परमार्थ स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं त्रिविध सनातन मार्ग। और इसी तीन सनातन मार्ग का संकेत, निर्देश परम पूज्य गुरुदेव ने अपने इस उपदेश के द्वारा दिया है कि सहजता और सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। यहां पर इस उपदेश में सहजता शब्द, जैसा कि पिछले दिन बतला करके आए हैं कि इस उपदेश में सहजता शब्द कर्म मार्ग का द्योतक है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 18वें अध्याय के अंदर निर्देशित किया है कि सहजम कर्म कौन्तेय। तो सहजता शब्द जो है कर्म
मार्ग का द्योतक है। उपदेश में जो सरलता शब्द है, तो यह सरलता शब्द भक्ति मार्ग का द्योतक है। क्योंकि भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति के अंदर श्री रामचरितमानस में निर्देशित किया, नववें भक्ति के स्वरूप में, कि नवम सरल सन सब छल हीना, मम भरोस हिय हर सन दीना। तो सरल, उसी में ता प्रत्यय जोड़ने पर सरलता शब्द बनता है। तो यहां उपदेश में सरलता शब्द जो है, ये भक्ति मार्ग का द्योतक है। और तीसरा जो शब्द है, समानता, यह समानता शब्द ज्ञान मार्ग का द्योतक है। भगवान ने गीता में अर्जुन को उपदेश किया कि समत्वम योग उच्यते। जब ज्ञान योग के द्वारा जीव अपने परमार्थ स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त कर लेता है, अपने परमार्थ स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है, या कहें ब्रह्म और आत्मा का जो परमार्थ सत्य है, परमार्थ सत्य के रूप में ब्रह्मात्म तत्व की ही प्रतिष्ठा है। आत्मा एव सत्य सनातनश्च। गीता जी में भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, इस शरीर और संसार में सब कुछ नाशवान है, केवल आत्मा ही सत्य और सनातन है। आत्मा एव सत्य सनातनश्च। उपनिषद में स्पष्ट रूप से परमार्थ सत्य के रूप में जो तत्व है, उसके विषय में निर्देशित किया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। सत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप, अनंत स्वरूप केवल ब्रह्म है। इसीलिए परमार्थ सत्य के रूप में सनातन धर्म के अंदर ब्रह्मात्म तत्व की ही प्रतिष्ठा है। जो जीव अपने परमार्थ स्वरूप की अवस्थिति लाभ प्राप्त कर लेता है, इसी को दूसरे शब्द में कहा जाता है कि जब परमार्थ सत्य के रूप में जो ब्रह्म और आत्मा है, इसका अप्रोक्ष ज्ञान हो जाता है, ऐसे महापुरुष को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, गुणातीत कहा जाता है। ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है, जीवन मुक्त कहा जाता है।
आप्त पुरुष और आप्त काम भी कहा जाता है। इसी अवस्था को ब्राह्मी स्थिति भी बोलते हैं। भगवान इसी ओर यहां पर संकेत कर रहे हैं, समत्वम योग उच्यते। ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष अपने परमार्थ स्वरूप में अवस्थित महापुरुष, स्थित प्रज्ञ महापुरुष उनके अंदर समत्व की सिद्धि होती है। इसीलिए यहां उपदेश में इस समत्व स्थिति को सूचित करने वाला जो समानता शब्द है, ये ज्ञान मार्ग, ज्ञान स्थिति का सूचक है। इस तीन सनातन महामार्ग का निर्देश किया है इस उपदेश में परम पूज्य गुरुदेव ने, कि सहजता और सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। तो मार्ग कहते किसको हैं? कल भी इस चीज को बतलाया गया। मार्ग जो एक पारिभाषिक शब्द है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। तब इस मार्ग शब्द के साथ जुड़ता है जब कर्म, तो उसको कर्म मार्ग बोलते हैं। इस मार्ग के साथ जब जुड़ता है भक्ति, तब इसको भक्ति मार्ग बोलते हैं। और इस मार्ग के साथ जब शब्द जुड़ता है ज्ञान, तब इसको ज्ञान मार्ग बोलते हैं। मार्ग का सामान्य लोक प्रसिद्ध जो अर्थ है, मार्ग माने रास्ता। किसका रास्ता? और इस मार्ग शब्द के जगह पर कहीं कहीं पर ही नहीं, प्रायः तो योग शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। बोलते हैं कर्म योग, फिर बोलते हैं भक्ति योग, और फिर बोलते हैं ज्ञान योग। अब देखिए, तो कर्म, भक्ति और ज्ञान, इस तीनों शब्द के साथ मार्ग शब्द को जोड़ देने पर तीन सनातन मार्ग बन गए। कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। इसी तीन शब्दों के साथ योग को जोड़ देने पर त्रिविध योग बन गया। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कई बार तो ऐसा होता है कि कर्म मार्ग की जगह पर कर्मयोग शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे दोनों में बुनियादी फर्क है, लेकिन कई बार सामान्य रूप से कर्म मार्ग अथवा कर्मयोग बोल देते हैं, और फिर भक्ति मार्ग अथवा भक्ति योग ऐसा बोलते हैं। फिर ज्ञान मार्ग अथवा ज्ञान योग ऐसा भी बोलते हैं।
कर्म योग की जो साधना है भगवान ने तीसरे और चौथे अध्याय में विस्तार से कर्मयोग साधना का वर्णन किया है गीता जी में। कर्म मार्ग पर चलने के लिए कर्म योग चाहिए। भक्ति मार्ग पर चलने के लिए भक्ति योग चाहिए और ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान योग चाहिए। अब यहां योग शब्द का दो अर्थ ग्रहण होता है और ध्यान से यदि आप सुनेंगे तो समझ पाएंगे, नहीं तो ये सारी बातें जो है शास्त्रों में लिखी हुई तो आपको पढ़ने को मिल जाएगी लेकिन अपने आप से समझ में नहीं आती। मुझे भी अपने आप से पढ़ने से थोड़ी समझ में आया है। मैंने भी महापुरुषों के श्री चरण में बैठ करके जाना है, समझा है। 35 सालों की साधना है इसके पीछे। जो सत्संग के नाम पर कहानी खिस्सा सुनना चाहता है उनके लिए ये सारी बातें है भी नहीं। जो सत्संग की अंतिम परिणति सत्संगति संस्कृति कर अंता, यहां तक पहुंचना चाहता है ना, उनके लिए ये सब तात्विक स्तर पर तत्व का विचार है। कर्म मार्ग पर चलने के लिए तो कर्मयोग चाहिए, भक्ति मार्ग पर चलने के लिए भक्ति योग चाहिए और ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान योग चाहिए। और भगवान दोनों ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। योगस्त्रियो मया प्रोक्ता निर्णाम श्रियो विदित्सयाः कर्मं ज्ञानम भक्तिश्च न अन्य उपायो अस्ति कुत्रचित्। भागवत में उद्धव के प्रति भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया है कि हे उद्धव, अपने जीवन का कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के लिए मैंने योग के 3 मार्ग बतलाए हैं। भगवान कह रहा है योगस्त्रियो मया प्रोक्ता निर्णाम श्रेयो विदित्सयाः। वे 3 मार्ग कौन कौन से हैं? कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च। कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो चूंकि योग के 3 मार्ग है, योग शब्द तीनों के साथ जुड़ेगा। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ऐसा शब्द बनेगा। कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च। और आगे जो बोल रहे हैं ना, उस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। न अन्य उपायो अस्ति कुत्रचित्। ये जो 3 प्रकार के मार्ग हैं, ये जो 3 प्रकार के योग हैं, कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, या कहें कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, इस तीनों को छोड़ करके न अन्य उपायों।
इसके अतिरिक्त दूसरा और कोई उपाय नहीं है। कुत्रचित का अर्थ होता है कहीं भी। माने आप सोच रहे हैं कि हो सकता है ये बाबा शांतानंद का ज्ञान मार्ग सत्संग मंच है, तो यहां यदि उपाय नहीं मिलेगा तो कहीं और मिल जाएगा। भगवान कह रहे हैं जो 3 सनातन महामार्ग है, कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च, इसको छोड़ करके, इन तीनों को छोड़ करके कहीं भी दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कहीं भी का मतलब है यहां हो चाहे जहां कहीं हो, मर्त्यलोक हो चाहे ब्रह्मलोक हो। जिस मर्त्यलोक में आप बैठे हुए हैं, ये बीच में जो स्वर्गलोक है वो, और सबसे ऊपर जो ब्रह्मलोक है वो, कहीं भी इन 3 महामार्ग को छोड़कर, इस 3 प्रकार के योग को छोड़कर जीवन का कल्याण प्राप्त करने का दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। मर्त्यलोक में भी आपको इसी 3 मार्ग का अनुसरण करके जीवन कल्याण के पथ पर चलना होगा। कदाचित आप स्वर्गलोक पहुंच गए तो ऐसा नहीं है कि स्वर्गलोक में सनातन सिद्धांत बदल जाते हैं। स्वर्गलोक में भी यही 3 सनातन महामार्ग ही निर्धारित है जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए। वहां भी कर्म, ज्ञान और भक्ति, इस तीनों का उपदेश करके जो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, देवताओं के राजा इंद्र हैं और देवलोक के निवासी देवी देवता हैं, उनके बीच भी इसी 3 सनातन मार्ग का ही प्रावधान है। देव गुरु बृहस्पति इसी 3 महामार्ग का उपदेश करते हैं और देवता लोगों को मुक्ति का मार्ग मिलता है, क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाना मोक्ष नहीं है। भगवान राम ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग तो अल्प है अर्थात अनित्य है और अंतो गत्वा। यदि स्वर्ग में कल्याण को प्राप्त करने की साधना देवी देवता ने नहीं किया तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि छीने पुण्य मर्त्यलोके विसंति। उन देवी देवता के पुण्य छीन हो जाने पर उस स्वर्ग से धक्के मार करके इस मर्त्यलोक में विसंति गिरा दिए जाते हैं। तो स्वर्गलोक में भी जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए इसी 3 सनातन महामार्ग का प्रावधान है, कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च। इसलिए भगवान कहते हैं न अन उपायो अस्ति कुत्रचित। और कोई कोई तपस्या करके, उपासना करके ब्रह्मलोक चला गया, जहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो उस ब्रह्मलोक के निवासी भी इसी 3 सनातन मार्ग का अनुसरण करके अपने जीवन का कल्याण का रास्ता पाता है। इस 3 महामार्ग को छोड़कर, इस 3 सनातन मार्ग को छोड़ करके न अन्य उपायो अस्ति कुत्रचित।
मर्त्य लोक को कौन पूछे, स्वर्ग लोक और ब्रह्म लोक में भी इस तीन सनातन मार्ग को छोड़कर जीवन का कल्याण प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए ठीक ठीक ढंग से समझ लेना जरूरी है। जब कहते हैं कि कर्म मार्ग पर चलने के लिए कर्मयोग की आवश्यकता है, तो इसका क्या अभिप्राय होता है? भक्ति मार्ग पर चलने के लिए भक्ति योग की आवश्यकता होती है, इसका क्या अभिप्राय है? और ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान योग की आवश्यकता है, इसका यहां पर क्या अभिप्राय है? अब मार्ग और योग, देखिए ये दो शब्द जुड़ा हुआ है। कर्म के साथ मार्ग शब्द जुड़ा हुआ है और योग शब्द जुड़ा हुआ है। भक्ति के साथ मार्ग शब्द जुड़ा हुआ है और योग शब्द जुड़ा हुआ है। ज्ञान के साथ भी मार्ग शब्द जुड़ा हुआ है और योग शब्द जुड़ा हुआ है। मार्ग और योग, इस दोनों ही शब्दों का प्रयोग कर्म, भक्ति और ज्ञान के साथ भगवान ने स्वयं किया, तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? कि मार्ग और योग का गहरा संबंध है। योग का सामान्य अर्थ होता है जोड़ना, और मार्ग का अभिप्राय तो आप जान ही रहे हैं, सामान्य अर्थ होता है रास्ता। कर्म क्रिया प्रधान है, भक्ति भाव प्रधान है और ज्ञान विवेक और विचार प्रधान है। और ये तीनों प्रकार का सामर्थ्य देकर ही भगवान ने इस जीव को इस जगत प्रपंच में जीवन जीने के लिए भेजा है। आपके पास कर्म का भी सामर्थ्य है, आपके पास भावना का भी सामर्थ्य है, जिसकी अभिव्यक्ति आपके हृदय से होती है। क्रिया और कर्म का भी सामर्थ्य आपके पास है, जिसकी अभिव्यक्ति मुख्य रूप से आपके शरीर के द्वारा होती है। आपके अंदर विवेक और विचार का भी सामर्थ्य है, जिस विवेक और विचार की अभिव्यक्ति आपके मन और बुद्धि के द्वारा होता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कई बार अपने प्रवचन में कहा, ये कर्म जो है ना, स्थूल शरीर प्रधान है, विचार जो है ये सूक्ष्म शरीर प्रधान है, और जो भावना है वो कारण शरीर प्रधान है। तो कई बार लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि ज्ञान को ऊपर रखें कि भक्ति को ऊपर रखें, क्योंकि यदि भक्ति भावना प्रधान है और ये भावना का सामर्थ्य हृदय से जुड़ा हुआ कारण शरीर से संबंधित है, यदि कर्म क्रिया प्रधान है तो ये क्रिया जो है स्थूल शरीर देह से संबंधित है मुख्य रूप से,
कई बार आप मन से यदि सोचते रहते हैं, केवल विचारते रहते हैं, तो क्या बोलते हैं, अरे केवल सोचने से नहीं होगा, कर्म करो कर्म करो। माने क्या, अपने शरीर के द्वारा उसे क्रियान्वित करो, व्यवहारिक धरातल पर उसको उतार करके दिखाओ, तब पुरुषार्थ माना जाएगा। केवल सोचने से काम नहीं चलेगा, केवल विचार के धरातल पर कोई चीजें हैं तो इसी से काम नहीं बनेगा। कर्म करो, काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। कर्म की प्रधानता तो है, लेकिन जब कर्म करने के लिए आप कहते हैं तो इसका मतलब है कि शरीर के द्वारा आप क्रियान्वित देखना चाहते हैं उसे। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म की तो महत्ता है। हम लोग एक कोटेशन बोलते हैं इस मंच से कि कर्महीनता की वेदी पर बदनसीबी की आग सुलगती है। लोग जो अपने भाग्य को कोसते रहते हैं ना, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं ना, तो लक्ष्मण जी ने कहा था ना, देव देव आलसी पुकारा, रामचरितमानस में। तो वहां कर्म के सामर्थ्य को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता है, कर्म के पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। क्योंकि कर्महीनता की वेदी पर बदनसीबी की आग सुलगती है। ऐसे पुरुषार्थहीन जीवन अंगूठी और ताबीज के बीच उलझती है। कोई अंगूठी आपके भाग्य को नहीं बदल सकता यदि आप कर्म का पुरुषार्थ ना करें। समझ रहे हैं इस चीज को? फिर विषयांतर हो जाएगा। हमें मार्ग पर फोकस करना है, और कर्म भी एक मार्ग है। कर्म के मार्ग पर चलने के लिए कर्मयोग की साधना चाहिए, और कर्मयोग की साधना के अंदर ये सारी चीजें आ जाती है। क्योंकि कर्म के सामर्थ्य का उपयोग करना है। कर्म के सामर्थ्य का उपयोग व्यक्ति कर रहा है, लेकिन कर्म के बंधन से नहीं छूट पाता। कर्म तो करें, लेकिन कर्म का बंधन ना लगे, इस जीव को कर्म बांध कर न रखे, उस विज्ञान का नाम है कर्मयोग। तो कर्म के सामर्थ्य का उपयोग तो करना है। सामान्य रूप से वो कर्म आपके इस शरीर के द्वारा प्रकट होता है। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। भगवान राम ने कहा, बरे भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, केवल और केवल मानव का शरीर ही एक ऐसा साधन धाम है। मनुष्य का शरीर ही एक ऐसा उत्तम साधन है। देव दुर्लभ कहा गया है इसको। ऐसा उत्तम साधन है
कि जो केवल इसी मानव शरीर में सभी प्रकार के साधनों का उपयोग कर सकता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मनुस्मृति में कहा। और भगवान यहां पर क्या कह रहे हैं? साधन धाम। किसको बोल रहे हैं साधन धाम? इस मनुष्य शरीर को। क्योंकि केवल मनुष्य शरीर में ही यह जीव सभी प्रकार के साधनाओं की साधना कर सकता है, सभी प्रकार के साधनों का उपयोग कर सकता है। अन्य शरीर में वो कर्म योग की साधना नहीं कर सकता, भक्ति योग की साधना नहीं कर सकता, ज्ञान योग की साधना नहीं कर सकता। यह जीव इन तीन सनातन महामार्ग पर चलने की जो तीन प्रकार की साधनाएं मुख्य रूप से हैं, कर्म मार्ग पर चलने के लिए कर्म योग की साधना, भक्ति मार्ग पर चलने के लिए भक्ति योग की साधना, ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान योग की साधना, इसका संपादन केवल और केवल यह जीव मनुष्य के शरीर में कर सकता है। इसीलिए साधन था। और यदि आपने इस तीन सनातन मार्ग पर अपने जीवन को चला करके, तीन मार्ग पर चलने के लिए ये तीन योग, इसका संपादन यदि आपने कर लिया ना, मोक्ष कर द्वारा, भगवान कह रहे हैं यही मोक्ष का द्वार है, इसी के द्वारा मोक्ष की सिद्धि होती है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो कह ही दिया भागवत में, न अन्य उपायो अस्ति कुत्रचित। जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, जीवन का जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है, इसको सिद्ध करने के लिए इस तीन सनातन मार्ग को, इन तीन प्रकार के योग को छोड़कर इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी उपाय कहीं भी नहीं है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। आगे क्या कह रहे हैं? पाई न जेहि परलोक संवारा। जो जीव भटकते भटकते आकर चारी लक्ष्य 84 योनि भ्रमत, यह जीव अविनाशी। यह अविनाशी जीव, जैसा कि कल मैंने कहा, अनादि काल से इस सृष्टि रूपी सड़क पर गति कर रहा है, ये दौड़ रहा है। 84 लाख प्रकार की योनियों में भटकता हुआ, योनि भ्रमत, यह जीव अविनाशी। 84 लाख प्रकार की योनियों में ये भटकता हुआ जीव, कब हुक करी करुणा नर देही, ईस देत बिनु हेतु सनेही। अहेतु की कृपा करने वाले ईश्वर, अहेतु की कृपा करके इस जीव को कब हुक करी, कभी इस मनुष्य के शरीर को प्रदान करता है जीव को भगवान। और आप समझते हैं कि इतने सस्ते में मनुष्य का जीवन मिल गया है। यदि आप सावधान नहीं हुए, व्यर्थ के कामों में आपने मनुष्य जीवन को आपने व्यर्थ का यदि गंवा दिया, ये मनुष्य का शरीर अगले जन्म में ही आपसे छीन लिया जाएगा। विषय भोग के पीछे आप भागते हैं, उस विषय भोग का संपादन करने वाला जो निम्न योनि है, सुकर और कुकर का शरीर, उसी में इस जीव को भेज दिया जाएगा। याद रखिए। इसीलिए कठोपनिषद में कहा कि महत्व विनष्टि। जिन्होंने इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करने का महान कर्म नहीं किया, ब्रह्मात्म तत्व को जानने का प्रयत्न नहीं किया, जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष को सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया, महतो विनष्टि, इससे बढ़कर दूसरी कोई महान हानि नहीं है।
लाख करोड़ रुपये का घाटा, ये कोई हानि नहीं है। सबसे बड़ी हानि क्या है कि देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जो मुक्त होने का प्रयास नहीं कर रहा है, मोक्ष को प्राप्त करने की साधना नहीं कर रहा है। भगवान इसलिए कह रहे हैं, पाई न जेहि परलोक समारा। जिन्होंने परलोक को नहीं संवारा, जिन्होंने अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जीवन को नहीं संभाला, सो प्रत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। भगवान ने तीनों प्रकार के सामर्थ्य दे करके देव दुर्लभ मानव का शरीर आपको प्रदान किया। जिस मानव शरीर को साधन धाम कहा गया, मोक्ष का द्वार कहा गया, इतना दुर्लभ मानव जीवन पाकर के भी यदि आप कर्महीनता का परिचय देते हैं, विषय लंपटता का परिचय देते हैं, विवेकहीनता का परिचय देते हैं, तो पाई ना जेहि परलोक समारा। इतना देव दुर्लभ साधन पाकर के भी यदि आप अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, अरे भगवान ने बुद्धि में समझने की शक्ति अन्य योनियों से सबसे ज्यादा आपको दी है। यदि मनुष्य के शरीर में आप नहीं समझ पाएंगे तो और कौन सा शरीर भगवान रचे। क्योंकि इस सृष्टि में भगवान की जितनी भी रचनाएं हैं, उसमें मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ कृति है ईश्वर की। आप समझ रहे हैं? इससे बढ़कर के इस जगत में ईश्वर की कोई रचनाएं, कोई कृति नहीं है। मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ कृति है भगवान की। बुद्धि दिया, विवेक दिया, कर्म का सामर्थ्य दिया, भावना का सामर्थ्य दिया, ज्ञान का सामर्थ्य दिया, सारे सामर्थ्य दे करके आपको भेज दिया। और इन सारे सामर्थ्यों को आप लगा कहां रहे हैं? संसार के विषय भोग के उपार्जन में। तो कहा, सो प्रत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। सावधान होकर के इन साधनों का उपयोग इन तीन सनातन महामार्ग पर चलने के रूप में नहीं किया, तीन योगों को नहीं साधा, तीन प्रकार की योग्यताओं को यदि अपने आप में नहीं लाया, सो प्रत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। तीनों प्रकार के दुखों से आपको कोई नहीं छुड़ा सकता। परत्र दुख पावई, इस लोक में भी वह दुखी है और ये जहां जाएगा, इसका चाल ऐसा है, इसकी सोच ऐसी है, इसकी गति और मति ऐसी है, ये जहां जाएगा वहीं दुख पाएगा। सो परत्र दुख पावई। भगवान श्री राम कह रहे हैं, भगवान का वचन है, सिर धुनि धुनि पछताई। और पछताते रहता है, कोसते रहता है कि मेरा भाग्य ही ठीक नहीं है। अरे भाग्य को ठीक करने के लिए तो सबसे पहला सौभाग्य की रेखा भगवान ने यही खींच दिया कि इस जीव को सुकर कुकर के योनियों से उठा करके मनुष्य के शरीर में लाकर खड़ा कर दिया। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? मनुष्य के शरीर में भी आकर के अपने भाग्य को कोसते हैं। आप बताइए कि इससे भी बड़ा सौभाग्य आपको कब मिलेगा? नहीं मिल सकता है, नहीं मिलेगा। सिर धुनि धुनि पछताई, केवल सिर धुन धुन करके पछताने से काम नहीं चलेगा। और जो ऐसा करता है ना, वो अपनी कमी को,
नहीं देखता, वो इस विज्ञान को जानने का प्रयत्न नहीं करता, उल्टे काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए कि सबका समय तो ठीक चल रहा है, मेरा ही समय खराब है, काल ही दोष लगाए। काल को दोष दे रहे हैं आप। अरे सबका समय ठीक चल रहा है तो तुम्हारा ही बिगड़ा हुआ क्यों है? किसी ने साधनाओं का उपयोग ठीक ढंग से किया होगा, सुंदर और सलोना जीवन उसका चल रहा है। तुम भी करो, तुम्हारा भी चलेगा। तो भाग्य को कोसने से, केवल मिथ्या दोष लगाने से केवल आपके जीवन की समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। कर्म को दोष देते हैं, और कर्म का अर्थ यहां पर भाग्य ही है कि मेरे भाग्य में ही नहीं है, मेरे कर्म में ही नहीं है। भाग्य की रेखा सुनिश्चित है अपनी कर्म गति पर। कर्मवाद से भाग्य को बदलो और विजय पाओ अपनी अवनति पर। भाग्य की रेखा सुनिश्चित है आपकी कर्म गति पर, और कर्म को ही दोष दे रहे हैं आप। मिथ्या दोष लगाए, ये आपका दोष मिथ्या है, झूठा है, सही नहीं है। और कई बार तो लोगों को देखिए, इतनी ढिठाई है, अपने को तो कोसा तो कोसा, समय को दोष दिया तो दिया, ईश्वर पर दोष आरोपित करते हैं। ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। माने कि ईश्वर यदि कृपा नहीं करते तो तुम ऐसे ही कीड़े मकोड़े की तरह धरती पर रेंगता हुआ जीवन जीता। कबहुक करी करुणा नर देही, इस देत बिनु हेतु सनेही। अरे ईश्वर ने कृपा किया है कि तुमको ये सौभाग्य मिला कि उन 84 लाख योनियों में भटकता हुआ ये जीव मनुष्य के शरीर में पहुंच गया है। तुम ईश्वर को दोष दे रहे हो। उस ईश्वर ने इस जीव को स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में तीनों प्रकार का सामर्थ्य, कर्म का सामर्थ्य, भावना का सामर्थ्य, विचार का सामर्थ्य दे करके भेजा है। और क्या ईश्वर से आप खोज रहे हो? क्या समझते हो कि आपके शरीर में आप ही का बल है? गीता में जाकर के पढ़िए कि हे अर्जुन, बलवानों का बल मैं हूं। तो पढ़ना लिखना तो कुछ है नहीं। जहां सत्संग होता है वहां आकर के समझना तो कुछ है नहीं, दिन पैतरा मारते रहना है। और कल्पना क्या करेंगे, मनोरथ क्या बनाएंगे कि जीवन सुखी हो जाए, जीवन का उद्धार हो जाए। धत तेरे की। अरे भगवान ने जीवन का उद्धार करने का उपाय बतलाया है, उनको समझाने के लिए संत महात्माओं को भेजा है। उनके पास आओ तो सही, सत्संग करो तो सही। तुम्हारा बिगड़ा हुआ जीवन सुधर नहीं जाए तो फिर कहना। भगवान तो कहते हैं कि 2 कदम मेरी तरफ आकर के देखो और मैं तुम्हारा उद्धार न कर दूं तो कहना। भगवान से करोड़ों किलोमीटर दूरी बनाए हुए हैं, महापुरुषों से करोड़ों किलोमीटर दूरी बनाए हुए हैं, और मनोरथ क्या रखते हैं? जीवन में सुखी हो जाए, जीवन का उद्धार हो जाए। क्या भगवान से आप अपेक्षा रखते हैं? भगवान ने जितना दे दिया है, उऋण हो सकते हैं आप क्या? अरे कभी सोचते भी हैं आप? ईश्वर के अनुग्रह से ही आपकी श्वासें चल रही है, चुका सकते हैं आप उसको क्या? मिथ्या दोष लगा, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाया। इससे बड़ी और ढिठाई क्या हो सकती है? 84 लाख योनियों में भटकता हुआ जीव को मनुष्य के योनि में ला करके भगवान ने दे दिया। इतना बड़ा सौभाग्य का द्वार खोल दिया।
मनुष्य के शरीर में सभी प्रकार के साधनों को संपादित करने का सामर्थ्य है, वो दे दिया, फिर भी ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। आपको जीवन जीने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है भगवान ने मुफ्त मुहैया करा दिया, मुफ्त मुहैया। शर्म आनी चाहिए कि एक छोटी सरकार थोड़ी सी सुविधा जल नल की देती है, राशन की देती है, बिजली पानी देती है, और उसके पीछे झोला लेकर के दौड़ने के लिए तैयार हैं आप। और भगवान ने आजीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद तक भी आपके जीवन की सारी सुविधाओं को जो मुफ्त मुहैया कराया हुआ है, उसके पीछे आप कितना दौड़ते हैं, ईश्वर का कितना ख्याल करते हैं। इतना कृतज्ञ जीव जो है ना, वो अपने जीवन के उद्धार की बात सोचता है। इसीलिए वल्लभाचार्य जी ने कहा, ये जीव जो है ना स्वभाव से ही दुष्ट है, स्वभाव से दुष्ट है। इतना कुछ भगवान के दिए जाने पर भी ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, भगवान श्री राम के मुख से कह रहे हैं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। जीवन की सभी आवश्यकताओं की चीजें जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, वो मुफ्त मुहैया कराया हुआ है ईश्वर के द्वारा। जिस धरती पर आप रहते हैं, ये किस नेताजी ने बनाया है, किस सरकार ने इस धरती का निर्माण किया है, बताइए आप। वो जो बड़का सरकार है ना ईश्वर, उसकी सृष्टि है ये धरती। जिस जल को आप पीते हैं, वर्षा होती है, बर्फ के रूप में हिमालय में जमा है, तरल के रूप में सागर में जमा है, धरती के अंतर्गर्भ में भूमिगत जल है, और इसी का उपयोग आप कर रहे हैं। ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, ईश्वर ने बना करके आपको दिया है। एक बोतल पानी आप खरीदते हैं तो उसकी कीमत चुकाते हैं, और जीवन भर इतने जो भगवान के दिए हुए पानी का आप उपयोग करते हैं जीवन में, उसका कोई कीमत आपने चुकाई है क्या? मुफ्त मुहैया कराया हुआ है ये ईश्वर का, फिर भी इतना कृतज्ञ, ईश्वर के उपकार को ही मानता नहीं। जीवो स्वभावो दुष्टा, जीव स्वभाव से ही दुष्ट है। प्रत्येक महीने आप इलेक्ट्रिक का बिल चुकाते हैं सरकार को, नहीं तो आपको जेल हो जाएगी। और ये भगवान जो सूरज चांद और तारे का लाइट दिया है आपको, ये जो बिजली वहां से मिल रही है, और आपको क्या लगता है यदि सूरज चांद ना रहे, ये प्राकृतिक प्रकाश ना रहे, क्या कृत्रिम प्रकाश से आपका जीवन चल जाएगा क्या? एक पुरुष एक फफूंदी भी पैदा कर पाएगा क्या? एक महिला एक कीड़े को भी जन्म दे पाएगी क्या, यदि सूरज का प्रकाश ना हो, चंद्रमा का प्रकाश ना हो? आपको मालूम है, विज्ञान इस चीज को सिद्ध कर चुका है कि सूर्य के प्रकाश से ही पुरुष के शरीर के अंदर वो शक्ति आती है जिसके कारण से वीर्य का निर्माण होता है। सूर्य सूर सूरता, वीर वीर्य वीरता। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन में बतलाया, पुरुष के अंदर जो पुरुषत्व है वो तो सूर्य से आया हुआ है। सूर्य के लाइट को गुम कर दिया जाए, पुरुष के अंदर बच्चे को पैदा करने के कीटाणु नहीं वीर्य में हो सकते, केवल पानी रह जाएगा। और स्त्री के अंदर जो रज्म है, भ्रूण, अंडाणु यदि पुरुष से आता है, डिंबाणु जो है, डिंब का निर्माण स्त्री के गर्भ के अंदर होता है। तो वो डिंबाणु में जो शरीर को
अंडाणु को पोषण करने की क्षमता आती है, जो रजस शक्ति आती है गर्भ के अंदर स्त्री में, वो तो चंद्रमा के प्रकाश से आता है। चंद्रमा के प्रकाश को गुम कर दिया जाए, और ये वैज्ञानिक धरातल पर मैं कह रहा हूं, एक स्त्री एक कीड़े तक को पैदा नहीं कर सकती, एक पुरुष एक फफूंदी तक को पैदा नहीं कर सकता। बेटा बेटी को जन्म देना तो दूर की बात है, कीड़े मकोड़े भी पैदा नहीं हो सकते। हजारों ट्यूबलाइट जला करके आप बच्चे को पैदा करके दिखाइए तो। ये सूरज चांद तारे को किसने बनाया? आपने बनाया है, आपकी इस सरकार ने बनाई है। ईश्वर ने बनाया। और कभी आपकी दृष्टि जाती है कि ईश्वर ने आपको ये सारी चीजें मुफ्त में दिया है, फिर भी आप कृतज्ञ ना हो करके इतने कृतज्ञ हैं। जीवो स्वभाव दुष्ट, जीव स्वभाव से ही दुष्ट है। जिस हवा के बिना आप 5 मिनट से अधिक जिंदा नहीं रह सकते। जिंदगी क्या है? श्वास का घर है। श्वास क्या है? चलती हवा भर है। जब तक चलती श्वास है तब तक प्राण की आस है, जीवन में जिंदा है इतना सबको विश्वास है। ये हवाएं कहां से आती हैं? किसने इस हवा का निर्माण किया? उसी ईश्वर ने, जिसके बिना आप 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। और ये आकाश, ये जो खाली स्पेस आप देख रहे हैं, अवकाश प्रद जो आकाश है, जो इतना व्यापक है, आपके अंदर भी है और बाहर भी है, जिसके बिना 1 सेंटीमीटर भी कोई गति नहीं कर सकता। कभी गया है ध्यान इस पर आपका? यूं ही हाथ उठाते हैं, यूं ही चलाते हैं, यूं ही दौड़ जाते हैं, यूं ही इतना आलिशान मकान उठा देते हैं गगनचुंबी। यदि ये खाली जगह नहीं होता, ये सब जो है लीला कहां होती? ये दौड़ धूप कहां होता? ये चलना फिरना कहां होता? अंदर यदि खाली आकाश, खाली जगह नहीं होता, तो जो भोजन खाते हैं, पेट के अंदर उदराकाश नहीं होता, कंठ के अंदर कंठाकाश नहीं होता, तो भोजन ग्रास नली में जाता कैसे? पेट के अंदर पचता कैसे? कभी कल्पना करते हैं? ये सब आकाश के कारण से हो रहा है। आकाश ही सबको गति करने का अवकाश देता है, सबको अपने जीवन में विकास करने का अवकाश प्रदान करता है ये आकाश। ये बातें तो आपको कहीं बताई नहीं जाएगी। और इस आकाश को बनाने वाला कोई आदमी नहीं है, ये ईश्वर की सृष्टि है। ब्रह्माश्रया सत्वरजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति, ततः आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायुः, वायुरग्निः अग्निरापः अद्भयः पृथ्वी। चेतन ब्रह्म पर अधिष्ठित सत्व रजस तमो गुणात्मिका जड़ प्रकृति व माया से सर्वप्रथम आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाशात वायु, आकाश से वायु तत्व की उत्पत्ति होती है। वायुर अग्नि, वायु से अग्नि तत्व की उत्पत्ति होती है। अग्निर आपह, अग्नि से जल तत्व की उत्पत्ति होती है। और अंत में कहा अद्भय पृथ्वी, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। ये है सृष्टि, ईश्वर की सृष्टि। और इन्हीं 5 तत्वों से सबकी उत्पत्ति होती है। सर्वभूत जायन्ते, यतो इमानि भूतानि जायन्ते ये जातानि जीवन्ति येन पर्यन्त भी संविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। उपनिषद में यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते,
ये सभी प्रकार के महाभूत और सभी प्रकार के प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, और केवल उत्पन्न ही नहीं हुआ, येन जातानि जीवंती, जिसके आश्रय में ये जीवित रहते हैं। और जब तक जीवित रहना हुआ, जब मृत्यु आती है तो जिसमें ये विलीन हो जाते हैं, येन पर्यंत भी संविशंति तद ब्रह्मेति, उस परम अधिष्ठान का नाम तो ब्रह्म है। तद विजिज्ञासस्व, तुम उसी की जिज्ञासा करो, उसी को जानो, तब तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। उसी के लिए 3 सनातन मार्ग बतलाए गए। ये है आपके जीवन का गंतव्य, जो आपको आपके जीवन के गंतव्य तक पहुंचा दे, हम उसको बोलते हैं मार्ग। जीवन का गंतव्य क्या है? यह है जीवन का गंतव्य, जिससे ये जीवन उत्पन्न हुआ है, जिससे ये जीवन चल रहा है, और जिससे ये जीवन पूर्ण होता है। समान मृत्यु होने के बाद जिसमें ये विलीन हो जाता है, उस परम अधिष्ठान का नाम है ब्रह्म। और वही ब्रह्म जब त्रिगुणात्मिका माया के साथ उपहित होता है, तब हम उसको बोलते हैं ईश्वर। और ये संपूर्ण सृष्टि उसी ईश्वर की रचना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों का निर्माण केवल ईश्वर करते हैं, और कोई नहीं कर सकता। आप अपने जीवन में इस 5 महाभूतों को हटा करके जीवन की कल्पना भी कर सकते हैं क्या? ये पृथ्वी न हो तो आप जीवित रह सकते हैं क्या? ये पानी न हो तो आप जीवित रह सकते हैं क्या? ये सूरज, चांद, तारे, अग्नि न हो तो आप जीवित रह सकते हैं क्या? ये प्राकृतिक हवाएं न चले तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर जीवित रह सकते हैं क्या? ये अवकाश प्रदान करने वाला आकाश नहीं हो तो 1 इंच भर भी गति कर सकते हैं आप क्या? विकास कर सकते हैं आप क्या? नहीं। इतना कुछ दिया है ईश्वर ने, फिर भी ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। भगवान कह रहे हैं, देखो ये जीव कितना दुष्ट है स्वभाव से। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। इसलिए कवि ने कहा, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। कर्महीनता की वेदी पर बदनसीबी की आग सुलगती है। इसीलिए कर्मवाद से भाग्य को बदलो और विजय पाओ अपनी अवनति पर। भगवान ने कर्म का सामर्थ्य दिया है, इसका उपयोग कीजिए। जब इस कर्म के साधन का, इस कर्म के सामर्थ्य का हम उपयोग करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं कर्म मार्ग। कर्म भी साधन है। स्थूल शरीर से इसकी अभिव्यक्ति मुख्य रूप से होती है। विचार का सामर्थ्य आपके पास है। बुद्धि के द्वारा आप सोचते हैं, विचारते हैं, तरह तरह का आप निर्णय लेते हैं। यह जो बुद्धि में क्षमता है, ये विचार और विवेक करने का, निर्णय लेने का जो सामर्थ्य है, इसका जब आप सही ढंग से उपयोग करते हैं ना, ये विचार मार्ग कहलाता है, ये ज्ञान मार्ग कहलाता है। सूक्ष्म शरीर से ये मुख्य रूप से अभिव्यक्त होता है। और जो भावना का सामर्थ्य है, कारण शरीर से संबंधित है, हृदय से संबंधित है, अंतस से संबंधित है। कर्म से सूक्ष्म विचार है, और याद रखिएगा, विचार से सूक्ष्म भावना है।
और वही भावना के सामर्थ्य को जब सही ढंग से आप उपयोग करते हैं तब वह भक्ति मार्ग कहलाता है। तो जब कर्म के साथ आप मार्ग को जोड़ते हैं तो कर्म मार्ग होता है, तो वहां कर्म है साधन। जब भक्ति मार्ग आप बोलते हैं तो भक्ति के साथ जो जुड़ा हुआ वहां पर शब्द मार्ग है, तो वहां भक्ति है साधन। जब ज्ञान मार्ग बोलते हैं तो मार्ग के साथ यहां जो ज्ञान शब्द जुड़ा हुआ है, यहां ज्ञान है साधन। ज्ञान अर्थात विचार, भक्ति अर्थात भावना, कर्म अर्थात क्रिया का सामर्थ्य। अब कर्म मार्ग के साथ साथ जब कर्म योग को भक्ति मार्ग के साथ भक्ति योग को, ज्ञान मार्ग के साथ ज्ञान योग को बोला जाता है, तो माने कि कर्म शब्द तो वही है, भक्ति शब्द तो वही है, ज्ञान शब्द भी तो वही है। अब मार्ग की जगह योग शब्द आकर के जुड़ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कई बार जो मार्ग शब्द है ना, वह योग शब्द के अर्थ में प्रयुक्त है, और योग का अर्थ होता है जोड़ना। कर्म रूपी सामर्थ्य का उपयोग करके, कर्म सामर्थ्य रूपी साधन का उपयोग करके जब योग का अर्थ हो गया जोड़ना, हम परमात्मा से जुड़ते हैं, तब वह कर्म मार्ग और कर्म योग कहलाता है। आपके अंदर जो भावना का सामर्थ्य दिया हुआ है, ये भावना एक साधन है। अभी आप अपनी भावना का उपयोग केवल मोह और ममता में संसार के संबंधों के बीच कर रहे हैं, इसलिए संसार तक सीमित है। योग का अर्थ है जोड़ना, अपने भावना का उपयोग ऐसे करना जो आपको भगवान से जोड़ दे, तब वो भक्ति मार्ग भक्ति योग कहलाता है। तो केवल हम भाव प्रधान है, भाव प्रधान है, हम भक्ति के अधिकारी हैं। कोई भी साधक इस त्रिविध मार्ग से और त्रिविध योग से रहित होकर के नहीं चल सकता। अंतर केवल यही है, जो भाव प्रधान होते हैं उसमें केवल भक्ति की प्रधानता दिखाई पड़ती है, कर्म और ज्ञान उसके अंतर्भूत होकर के चलते हैं। क्योंकि यदि कर्म और ज्ञान उस भावना के साथ ना हो तो भावना उसकी इतनी ऊंचाई ही नहीं ले सकेगी कि वह भगवान तक पहुंचा दे। समझ रहे हैं इस चीज को? ठीक उसी प्रकार से कर्म मार्ग पर चलने वाला जो कर्मयोगी आपको दिखाई दे रहा है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि केवल वह कर्मयोगी है? कर्मयोग की साधना करने वाला बाहर से कर्म प्रधान दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंतस में भक्ति और ज्ञान ये दोनों चलता है। क्योंकि कर्म के साथ जब तक भक्ति और ज्ञान नहीं जुड़ेगा, तब तक कर्म में वह सामर्थ्य ही नहीं होगा, कर्म में वो ऊंचाई ही नहीं आएगा कि वह कर्म भगवान से उसको जोड़ सके। आप कर्म कर रहे हैं और आपकी भावना जो है वो इतनी संकुचित है, अपने आप में घर परिवार तक ही सीमित है, तो क्या वो कर्म ऊंचाई ले सकेगा? समष्टि स्तर पर सर्वभूत हिते रताहा की भावना कभी आ सकेगी? वो कर्म ऊंचाई नहीं ले सकता।
भावना के अभाव में, ज्ञान के अभाव में। इसीलिए कर्म योगी जो कर्म करता है प्रधान रूप से बाहर, उनके भीतर भक्ति और ज्ञान ये दोनों ही चलते रहता है, तभी उनका कर्म वह ऊंचाई लेता है जो उसे भगवान से जोड़ देता है। उसी प्रकार से जो ज्ञान योगी है, जो विचार प्रधान विवेक प्रधान साधना कर रहा है, तो क्या उसके अंदर कर्म और भक्ति नहीं है? कर्म और भक्ति है। क्योंकि यदि कर्म और भक्ति न हो, उसके ज्ञान में वो परिपक्वता ही नहीं आएगी, वह निष्ठा ही नहीं बनेगी। जो ज्ञान उस साधक को इतनी ऊंचाई पर ले जाता है कि जहां ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य बोध होता है। इसीलिए कोई भी साधक तीनों प्रकार के मार्ग और तीनों प्रकार के योग से रहित होकर के अपनी साधना को पूर्ण कर ही नहीं सकता। जो कर्म प्रधान है, बाहर कर्म दिखता है, कर्म योगी दिखता है, लेकिन भक्ति और ज्ञान उसके अंतस में चलते रहता है, अंतर्भूत होकर के चलता है। जो भक्ति प्रधान साधक है, बाहर से भाव प्रधान क्रियाएं उनकी होती है, लेकिन कर्म और ज्ञान उसके अंतस में चलते रहता है, अंतर निहित रहता है, तभी उनकी भावनाएं ऊंचाई ले पाती है। और जो ज्ञान प्रधान साधक है, विवेक और विचार प्रधान साधना करता है, उनके अंदर भी कर्म और भक्ति ये दोनों अंतर्भूत अंतर्निहित ही रहते हैं। वहां कर्म का अर्थ सीधा आचरण से हो जाता है, निष्ठा हो जाता है। भक्ति जहां पर निष्ठा प्रदान करती है, वहीं पर जो कर्म शब्द है ज्ञान के साथ जुड़ करके उस प्रकार का आचरण प्रस्तुत करता है, उस प्रकार की अनुभूति प्रदान करता है। स्वाध्याय साधना है और चरित्र सिद्धि। परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा कहा। इसीलिए किसी भी रास्ते पर यूं ही ऐसे चल रहे हैं, केवल कर्म को करते जाना कर्म मार्ग नहीं है और न कर्मयोग है। केवल विचार करते जाना ये ज्ञान मार्ग नहीं है, न ज्ञान योग है। और भावना बनाते रहना, भावना में बहते जाना, ये भक्ति योग नहीं है और न भक्ति मार्ग है। मार्ग और योग शब्द दोनों ही पर्याय है एक दूसरे का। समझ रहे हैं इस चीज को? इसीलिए जब योग शब्द जुड़ता है ना, तो उसका दो अर्थ ग्रहण करना होता है। एक योग का अर्थ होता है जोड़ना। जब कर्म का सामर्थ्य का उपयोग हम ऐसे करें जो इस जीव को भगवान से जोड़ दे, तो वो कर्मयोग हो गया। और ये कर्मयोग की साधना ही, चूंकि इस जीव को भगवान से जोड़ने वाला, भगवान तक ले जाने वाला, भगवान तक पहुंचाने वाला हो गया, तो इसलिए उसको कर्म मार्ग बोल देते हैं। क्योंकि मार्ग कहते हैं किसे? जो हमें अपने गंतव्य तक पहुंचा दे, तब हम उसको बोलते हैं मार्ग। केवल कर्म करते रहना कर्मयोग नहीं है। केवल कर्म करते रहना, कर्म के सामर्थ्य का उपयोग करना, वो कर्म मार्ग नहीं बनता है। जैसे कर्म ही पूजा नहीं है, कर्म को पूजा बनाना पड़ता है, और कर्म को पूजा बनाने का विज्ञान है कर्मयोग। ठीक उसी प्रकार से जो भक्ति है, भक्ति मार्ग है और भक्ति योग है, जिस भावना के सामर्थ्य का आप उपयोग कर रहे हैं,
तो भावना शक्ति का, भावना नामक चीज का उपयोग केवल करना ये भक्ति मार्ग या भक्ति योग नहीं है। कौन भावना का उपयोग नहीं कर रहा? ऐसा भाव आता है कि जीवन भर तक जिस मां बाप ने पाल पोस करके खड़ा किया, उस बच्चे को किसी दूसरे के प्रति प्रेम का भाव जग गया, मां बाप को छोड़ करके वो भाग गया, तो भाव का उपयोग तो वहां पर भी हो रहा है। आपका बच्चा है, वो रोता है, बिलखता है, उसके प्रति आपकी दया और ममता ऐसी बहती है कि बच्चे को सूखे बिस्तर पर आप सुलाते हैं, आप स्वयं गीले वस्त्र पर सोते हैं। ये तो ममता और मोह की भावना तो संसार के संबंधों के बीच सबके अंदर बह रही है, तो हो गई भक्ति योग। ये तो अनादिकाल से जीव करता आ रहा है। इसीलिए भक्ति योग और भक्ति मार्ग का प्रतिपादन भक्ति मार्ग के आचार्यों ने जहां पर किया है वहां से समझिए आप। भगवान ने गोपियों के प्रति जो उपदेश किया है, भगवान ने अपने भक्तों के प्रति जो उपदेश किया है, वहां देखिए उनकी भावना को किस प्रकार से मोड़ा गया है, उत्कृष्ट किया गया है। आप भावना का ऐसे उपयोग करें, अपने भावना के सामर्थ्य का ऐसा उपयोग करें, ऐसा उपयोग करें कि ये संसार के बंधन से धीरे धीरे आपको निकाल करके ये भावनाएं भगवान से जोड़ दे। योग शब्द है ना, भक्ति योग। भावना के सामर्थ्य का उपयोग ऐसे करना जो भावनाएं हमें भगवान से जोड़ देता है। सर्वनम कीर्तनम अर्चनम वंदनम च। नारद जी ने ध्रुव को और फिर प्रहलाद को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश किया, और वहां पर वो बतला रहे हैं उस भक्ति के विज्ञान को कि तुम अपनी भावना को किस विधि से भगवान से जोड़ सकते हो। सर्वनम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मनिवेदनम च। ये है 9 प्रकार की विधि। इसमें यदि आप अपनी भावना को ढालते हैं तो यही भावना का सामर्थ्य आपको भगवान से जोड़ देता है। जो ये व्यष्टि चेतन जीव है, ये अपनी समष्टि चेतन ईश्वर का अनुभव और अनुभूति, उनसे नित्य संबंध का अनुभव करने लगता है। इसको बोलता है भक्ति योग। जब भावना का सामर्थ्य, इसका ऐसा उपयोग हो नव विधि के द्वारा, जो भागवत में बतलाए गए सर्वनम कीर्तनम च, इस विधि के द्वारा जब भगवान से आप जुड़ते हैं ना, तब ये भक्ति योग कहलाता है। चूंकि ये भावना का सामर्थ्य, ये भावना रूपी साधन भगवान से जोड़ने वाला हो जाने के कारण से, भगवान तक पहुंचाने वाला हो जाने के कारण से, तब हम इसको बोलता है भक्ति मार्ग। जो भावना भगवान तक नहीं पहुंचाता, जो भावना भगवान से नहीं जोड़ता, हम उसको भक्ति मार्ग नहीं बोलते। मार्ग का मतलब ही होता है कि जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाते। मार्ग का मतलब ही होता है जिस पर चल करके हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। ये जीव ईश्वर तक पहुंच जाता है जिस पर चल करके, तब हम उसको मार्ग बोलते हैं। तो भावना के सामर्थ्य का उपयोग इस प्रकार से करना, जैसे ध्रुव ने किया, मीरा ने किया, माता सबरी ने किया, नव विधि के द्वारा भावना का उपयोग करके
जब भगवान से हम जुड़ जाते हैं, ये जीव चूंकि भगवान तक पहुंच जाता है, भगवान तक पहुंचाने वाला होने के कारण से इस भावना से युक्त भाव को हम बोल देते हैं भक्ति मार्ग। तब ये भक्ति मार्ग कहलाता है। उसी प्रकार से है तीसरा ज्ञान मार्ग। ज्ञान का प्रारंभ होता है विचार से और विवेक से। अभी तो बहुत कुछ आप सोच रहे हैं, बहुत कुछ विचार कर रहे हैं। इतना विचार करते करते कई बार तो आपका माथा ही खराब हो जाता है। कहा कि कैसे माथा खराब हुआ? कहा कि सोचते रहता था। अरे क्या सोचते रहता था? और यदि भगवान के विषय में सोचते रहता तो वो भगवत भक्त बन जाता, पागल थोड़े होता। यदि तत्व का चिंतन किया हुआ रहता तो तत्वदर्शी बन जाता, तत्वद्रष्टा हो जाता, वो विक्षिप्त थोड़े होता। इसका मतलब है कि वह अपनी बुद्धि में एकदम अलाय बलाय चीज को सोचा है, अनर्गल चीज को सोचा है। कई बार आप अपने विचारों का उपयोग इतने खराब तरीके से करते हैं, इतने खराब तरीके से करते हैं, अपने में उलझाई रहे, उलझ जाते हैं, उलझन पैदा कर लेते हैं। और जब वही नहीं संभलता है तो व्यक्ति विक्षिप्त होकर के पागल हो जाता है। विचार आपको पागल करती है। भगवान ने सूक्ष्म शरीर बुद्धि के अंदर आपको विचार का सामर्थ्य दिया, और देखिए उस विचार के सामर्थ्य को आप लगा कहां रहे हैं? संसार के विषय के चिंतन में, उसी के जोड़ तोड़ में, संसार के विषयों का ही गणित करने में, केवल इसी हिसाब किताब में कि कैसे 5 बीघा है तो 10 बीघा हो जाएगा, 1 लाख है तो 10 लाख हो जाएगा। ये करना ठीक है, लेकिन आपके विचार के सामर्थ्य का केवल इतना ही उपयोग नहीं है। इसलिए ही केवल ऐसा ही हिसाब करने के लिए भगवान ने विचार बुद्धि नहीं दिया है आपको, उससे भी बड़ी चीज करने के लिए दिया है बुद्धि। और ये बुद्धि का उपयोग यदि सही ढंग से आपने नहीं किया ना, फिर आगे ऐसी बुद्धि आपको नहीं मिलेगी। यदि तत्व का चिंतन नहीं किया, भगवान का चिंतन नहीं किया, अपने स्वरूप का चिंतन आपने नहीं किया, सत्य का विचार नहीं किया, नित्य अनित्य का विवेक नहीं किया, फिर ये बुद्धि आपको दोबारा भगवान नहीं देंगे। बारंबार मिलत नहीं नर्तन, कर्म उत्तम था नर्तन जो पाया। दिमाग को विचारों से पागल मत बनाइए, सकारात्मक विचार सोचिए। ऐसा विचार, ऐसा विवेक मैं कौन हूं, मैं कहां से आया। जब तक मैं घर परिवार में इन सारे लोगों के बीच जीवन जी रहा हूं, मृत्यु होने के बाद मैं कहां जाऊंगा, इस पर कभी आपकी बुद्धि चलती है? अरे ट्रक के पीछे लिखा हुआ पढ़ने को मिलता है, सोचो साथ क्या जाएगा। कभी आपने सोचा कि पढ़ करके छोड़ ही दिया? मैं तो भ्रमण के दरमियान में जब पैदल घूमता था तो सड़क मार्ग से चलता था, पैदल पैदल चलता था, नंगे पांव चलता था। 17,500 किलोमीटर पैदल यात्राएं मैंने करी है। 2005 ईस्वी के पहले उसी में गंगा सागर चला गया, गंगोत्री चला गया, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर की यात्रा। तो सड़क पर ट्रक के पीछे, हर ट्रक के पीछे प्रायः पढ़ने को मिल जाता था, सोचो साथ किया जाएगा। तो कम से कम दिन भर में तो 100 ट्रक के पीछे ये लिखा हुआ पढ़ने को मिलता था। बार बार दिमाग में ये बातें घूमती रहती थी। कोई अच्छे ही विचारक ने लोगों को सावधान करने के लिए ये प्रश्न के रूप में लिखा होगा, भले ही ट्रक के पीछे वो झूल रहा है,
वो ट्रक चलाने वाला भी कभी नहीं सोचा होगा कि सोचो साथ क्या जाएगा। कभी सोचते हैं कि साथ क्या जाएगा? जो जो कुछ आप कर रहे हैं मेहनत से, चोरी से, बेईमानी से, वो सब कुछ यहीं रह जाएगा। गांव के परिवार बंधु जाएंगे श्मशान तक, घर के रिश्तेदार नाते डुबाएंगे बिंदु पान तक। पुत्र कौल निभाएगा सिर्फ अग्निदान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी बस केवल मकान तक। इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तो अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। सोचो साथ क्या जाएगा। बुद्धि में सोचने का, समझने का भगवान ने सामर्थ्य दिया है, कैसा उपयोग कर रहे हैं आप उसका। मत समझिए कि ज्ञान योग कहां से शुरू होता है। यहां से ज्ञान योग शुरू होता है, यहां से ज्ञान मार्ग शुरू होता है। हम कहां से आए, हम कहां जाएंगे, हमारे साथ कौन कौन चीजें जाने वाली है। जो जो चीजें आपके साथ जाने वाली है उस पर तो कभी आप ध्यान ही नहीं देते, उसको जमा ही नहीं करते, उसको तो बटोरते ही नहीं। वे चीजें ही केवल आप बटोरने में पूरे जीवन भर अपने समय को, शक्ति को, सामर्थ्य को, संबंध को लगाए रहते हैं। मृत्यु के बाद जो कुछ भी जाने वाला नहीं है, एक सुई के नोक के बराबर भी कुछ नहीं ले जा पाएंगे आप। पिछले जगह मैं बता करके आया हूं कि मृत्यु के बाद इस जीव के साथ कौन कौन चीजें जाती है। पुर्यष्टक सहित जीव कला एक शरीर से उत्क्रमण करके दूसरे शरीर में जाता है, तो जीव के साथ 8 चीजें जाती है। और उस 8 चीजों का आपको पता ही नहीं है। पता है मकान के विषय में, दुकान के विषय में, खेत खलिहान के विषय में, ये चीजें जाएगी नहीं साथ, ये चीजें यहीं रह जाएगी। और जो जो चीजें 8 चीजें इस जीव के साथ जाती है, उस 8 चीजों की ओर तो आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया है, जानते भी नहीं है। इसीलिए कहा कि सोचो साथ क्या जाएगा। इस ओर कभी सोच नहीं जाती, इस तरफ कभी बुद्धि नहीं जाती। और जो सत्संग में कभी नहीं आता, ऐसे ही उनकी मृत्यु हो जाएगी, कभी दिमाग उसका जाएगा भी नहीं उस पर। तो क्या समझते हैं कि एक दिन ज्ञान अपने आप हो जाएगा? ज्ञान अपने आप नहीं होगा। भगवान भी कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है ना, अनन्य भक्ति करता है, ददामि ते बुद्धि योगम, अंत में उसको बुद्धि योग मैं प्रदान करता हूं। मैंने भगवान उनको ज्ञान देंगे। ज्ञान अपने आप नहीं होगा, ज्ञान दिया जाता है। स्वरूप का अज्ञान आपको बना हुआ है, वो आवरण, स्वरूप अज्ञान का आवरण यदि अपने आप हटना होता तो कभी हट गया होता। यदि नहीं हटा है तो इसका मतलब है कि हटाने वाले होंगे तभी वो हटेगा। और उसी हटाने वाले का नाम है सद्गुरु। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सद्गुरुम नमामि। बिना गुरु का ज्ञान कैसा? ज्ञान है, लेकिन कैसा ज्ञान है? भगवान श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं, ज्ञान तो ऐसा होना चाहिए जो मुक्ति प्रदान करने में समर्थ हो। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ऐसा ज्ञान आपको नहीं आएगा जो अत्यांतिक मोक्ष प्रदान करने में समर्थ हो। कौन सा ज्ञान आत्यांतिक मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है?
जो परमार्थ सत्य ब्रह्मात्म तत्व है, उसका अप्रोक्ष ज्ञान, ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान ही केवल आत्यांतिक मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है। समझ रहे हैं? यहां ज्ञान योग पूरा होता है। और ज्ञान योग शुरू कहां से होता है? इस विचार से कि व्यवहारिक धरातल पर यहां से सोचना शुरू करो, हम कहां से आए हैं, मैं कौन हूं, मेरा सच्चा साथी कौन है, मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा, मेरे साथ क्या जाएगा। यहां से ज्ञान योग शुरू होता है। यह है विचारों का सही उपयोग। हाँ, बिजनेस कैसे चलेगा इसके विषय में भी सोचिए, प्लान बनाइए, इसके लिए मना नहीं है, लेकिन यह भी सोचिए कि जीवन का रहस्य क्या है। इस विषय में भी आपका चिंतन जाना चाहिए। किम सत्यम, किम शिवम, किम सुंदरम। जब तक आपके विचार की धारा बुनियादी इस 3 बिंदुओं के चिंतन में नहीं लग जाता है, तब तक वह विचार आपका कल्याण करने वाला नहीं है। क्या है सत्य? किम सत्यम। कभी सोचते हैं कि सत्य क्या है? किम शिवम, किसको बोलते हैं शिव? कौन है कल्याणकारक? शिव माने कल्याणकारक, शिव माने शुभ। किम सुंदरम, यथार्थ में सुंदर क्या है? ये जो लिपापोती करते रहते हैं, रंग रोगन करते रहते हैं, शरीर को सजाते रहते हैं, क्या यही सुंदरता है? और सोचते रहते हैं केवल इसी के विषय में। ये आपके सुंदरता का एक बाहरी रूप हो सकता है। ये सुंदर तत्व जीवन का सौंदर्य नहीं कहा जा सकता। जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है। तो जानना पड़ता है कि सत्य क्या है। यही तो सत्संग में विचार होता है। सत्य है क्या? सत्य का स्वरूप क्या है? और इस सत्य तक हम कैसे पहुंचेंगे, इसी को बोलते हैं सत्संग। और आजकल सत्संग का अर्थ क्या होता है? 5-10 आदमी इकट्ठा हो जाओ, भीड़ लगा लो, कुछ गा बजा लो, और थोड़ा थोड़ा यदि लगता है कि नहीं, अरे भगवान का भी कुछ नाम हो जाना चाहिए, तो भगवान का भी थोड़ा थोड़ी नाम ले लो, हो गया सत्संग। तो वो और सत्संग हो सकता है, ये ज्ञान मार्ग का सत्संग नहीं हो सकता। ज्ञान मार्ग का सत्संग तो ज्ञान माने विचार, यहां से प्रारंभ ही होता है कि किम सत्यम। इसका अनुसंधान आपकी बुद्धि में, इसका विचार आरंभ हो कि सत्य क्या है, इसको समझने के लिए। किम शिवम, किम सुंदरम। तो सत्संग में ही इस चीज का निश्चय हो पाता है कि सत्य क्या है, शिव क्या है और सुंदर क्या है। ऐसे जब आप अपने विचारों का उपयोग करते हैं ना, तो आपको परमार्थ सत्य का निश्चय हो जाता है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने जो कहा, कल मैंने उसका उदाहरण दिया था ना, सत्य संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। निश्चल, निश्चल जो कभी भी चलता नहीं, जिसमें कभी कोई परिवर्तन होता नहीं, जिसमें कोई परिणाम घटता नहीं, जो कभी बदलता नहीं, अंतुगत्वा जिसका कभी नाश होता नहीं, जिसका कभी अभाव नहीं होता। ये सारे सत्य के लक्षण हैं, परमार्थ सत्य के लक्षण हैं। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, उसी परमार्थ सत्य को जो उपलब्ध हो जाता है
केवल और केवल वही जीवन मुक्त होता है। जब यहां से आपका विचार आरंभ होगा ना, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा सच्चा साथी कौन है, मरने के बाद मेरे साथ क्या जाएगा, सत्य क्या है, शिव क्या है, सुंदर क्या है, जब ऐसे आपके विचार चलने लगेंगे, इस प्रकार का जब चिंतन होने लगेगा, तो धीरे 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 नित्य और अनित्य का विचार, नित्य और अनित्य का विवेक करते करते जो परम सत्य, अंतिम सत्य, परमार्थ सत्य, ब्रह्मात्म तत्व है, उसका बोध हो जाएगा, उसमें आपकी निष्ठा प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये विचार जब आपको भगवान से जोड़ देता है, परम सत्य ईश्वर से जोड़ देता है, तब हम उसको बोलते हैं ज्ञान योग। चूंकि यह विचार, यह विवेक परमार्थ सत्य तक पहुंचाने वाला होने के कारण से, ईश्वर तक ले जाने वाला होने के कारण से, हम इसको बोल देते हैं ज्ञान मार्ग। योग शब्द का एक अर्थ होता है योग्यता। ज्ञान मार्ग पर चलने की योग्यता ज्ञान योग है। भक्ति मार्ग पर चलने की योग्यता भक्ति योग है, और कर्म मार्ग पर चलने की योग्यता का नाम कर्म योग है। यही तीन सनातन महामार्ग हैं जिस पर चल करके यह जीव अपने जीवन का कल्याण प्राप्त करता है, जीवन की पूर्णता को प्राप्त करता है। इस तीनों को छोड़ करके नौ अन्य उपायों अस्ति कुत्रचित, भगवान कहते हैं कि इस तीनों को छोड़ करके इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी उपाय कहीं भी नहीं है। शेष चर्चाएं अब हम अगले दिन के सत्संग में करेंगे। 2 दिन का सत्संग और बचा हुआ है। मार्ग शब्द पर थोड़ा और कल हम विचार करेंगे, फिर सत्संग के स्वरूप पर विचार करेंगे, और अंतिम दिन जो है मंच के स्वरूप पर विचार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि